नमस्ते सभी को। मैं दिनेश पारीक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल दूरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे यूनिट 8 की। हमारा चैप्टर 8 चल रहा था, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट हो गए हैं। उदाहरण हमने उससे पहले कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। किससे? प्रश्न संख्या 10 से। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, इस अपने चैप्टर के अंदर अपने क्या ध्यान में रखना है, अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी आपको आकृति बनानी आनी चाहिए। अगर अपने आकृति से ही बना लेते हैं तो सभी जो क्वेश्चन है अपने, वो सभी के सभी एक ही मेथड के हैं। जो बेसिक था कि यूनियन कोण कैसे बनाते हैं, अवनमन कोण कैसे बनाते हैं, अवनमन को यूनियन कोण के अंदर क्यों बदलते हैं, किस प्रकार बदला जाता है, वो सभी अपने इस पार्ट से पहले जो पार्ट थे शुरुआत की, उसके अंदर अपने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक पहाड़ी है, ठीक है, और उस पहाड़ी का जो ढलान है, मतलब ढलान, पहाड़ी का ढलान कौन सा होगा? जो पहाड़ी का तिरछा भाग है, जिससे अपने पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, वो भाग। उस पहाड़ी का ढलान 36 के साथ, पहाड़ी का ढलान इस प्रकार है जिससे अपने पहाड़ी पर क्या करेंगे? चढ़ाई करेंगे। जो ढलान है वह ढलान यानी वो कोण, ये जो दूरी है वह 36 के साथ क्या कर रहा है? कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि शिखर तक पहुंचने में, तो अब बताओ पहाड़ी पर आप जब चढ़ाई करोगे तो कौन ये दूरी के द्वारा आपने चढ़ेंगे, या फिर जो पहाड़ी की सीधी ऊंचाई है, जो लंबवत दूरी है, उस लंबवत दूरी के अनुदिश से अपने चढ़ाई करेंगे, या फिर अपने जो कौन ये दूरी है यानी जो ढलान है उसके अनुदिश से अपने पहाड़ी पर चढ़ाई करेंगे। किसके अनुदिश से? अपने 36 के अनुदिश पहाड़ी पर चढ़ेंगे। किसके अनुदिश से? 36 के अनुदिश। 36 कौन सा? जो अपना पहाड़ी का ढलान है, उस पहाड़ी के ढलान के अनुदिश अपने क्या करेंगे? पहाड़ी पर चढ़ाई करेंगे। तो यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो शिखर तक 500 मीटर चलना पड़ता है, तो वो कौन सी दूरी है? वो लंबवत दूरी है क्या? वो लंबवत दूरी नहीं है। कौन सी दूरी है? जो पहाड़ी की क्या थी? ढलान थी, यानी कोणीय जो दूरी थी, उस दूरी का मान दे रखा है 500 मीटर। और पहाड़ी की ऊंचाई तो अपने, ये देखो, पहाड़ी की ऊंचाई तो अपने इसने ज्ञात करनी दे रखी है। अगर न ज्ञात करना दे तो भी आपको ध्यान में रखना है कि पहाड़ी कौन सी दूरी दी है? पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में। तो पहाड़ी तक, शिखर तक पहुंचने में आप कौन सी दूरी काम में लोगे? जो पहाड़ी का ढलान है उसके अनुदिश अपने पहाड़ के जो शिखर भाग है उस तक पहुंचेंगे। तो किसके द्वारा पहुंचेंगे? जो पहाड़ी का ढलान है उसके द्वारा। तो वो दूरी दे रखी है कितनी? 500 मीटर। तो अपनी आकृति कैसी बनेगी? देखो, अपनी आकृति बनेगी। इसने ज्ञात करना क्या दिया है? देखो, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करने दिया। पहाड़ी का इसने जिक्र अपने इसके अंदर किसका चर्चा कर रखी है? पहाड़ी की चर्चा कर रखी है। तो अपने क्या बनाएंगे? एक पहाड़ी बनाएंगे। तो और पहाड़ी बनाएंगे तो उसकी अपने क्या करेंगे? 36 से ऊंचाई का मापन करेंगे कि 36 से वो कितनी ऊंचाई पर है, वही अपने उस पहाड़ी के लिए ज्ञात करना है। तो एक पहाड़ी दे रखी है, उस पहाड़ी की मैंने 36 से मैंने क्या की? दूरी का मापन किया, यानी उस पहाड़ी की मैंने 36 से ऊंचाई का मापन किया है। तो पहाड़ी अपने कहाँ पे स्थित होगी? 36 पर। और इस 36 से मैंने उस जो पहाड़ी का शिखर था, उस शिखर तक की ऊंचाई का मापन किया है। किसका? ऊंचाई का। तो ऊंचाई कितनी डिग्री पर? 90 डिग्री पर। AB ये अपना पहाड़ी का शिखर है, ठीक है, ये अपने पहाड़ी है। पहाड़ी का जो मैक्सिमम ऊंचाई का वाला भाग है वो है A से लेकर B तक। पहाड़ी की ऊंचाई अपने ज्ञात करनी है। अगर ऐसे भी दे देता ना कि 36 पर जो बिंदु है उसकी पहाड़ी के आधार से दूरी ज्ञात करनी है, तो अपने जैसे ये ज्ञात नहीं करना दिया तो भी आपको ध्यान में रखना है कि वो 500 मीटर दूरी कौन सी दी है? ऊंचाई नहीं दी है। क्यों? इसके अनुदिश अपने पहाड़ी पर, कभी इसके अनुदिश पहाड़ी के शिखर तक पहुंचती है क्या? नहीं पहुंचते। तो किसके अनुदिश पहुंचती है? जो अपना तिरछा भाग है, तिर्यक भाग है, जो ढलान है, उसके अनुदिश अपने पहाड़ी के शिखर तक पहुंचते हैं। तो वही दूरी अपने को दी है, कितना मीटर? 500 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई के लिए मैंने क्या किया कि पहाड़ी 36 पर स्थित है, कितने डिग्री? 36 पर स्थित है ही, और पहाड़ी के मेरे को ऊंचाई का मापन करना है। तो ऊंचाई का मापन आप कितने डिग्री पर करोगे? 90 डिग्री पर। तो ये पहाड़ी का शिखर आ गया, बिंदु B। तो इसने कहा मैंने पहाड़ी बना दी। पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। पहाड़ी का ढलान, तो पहाड़ी का ढलान क्या हुआ बताओ? पहाड़ी का शिखर B है, तो पहाड़ी का ढलान क्या होगा? इस प्रकार मिलेगा, सीढ़ी के रूप में, यानी कर्ण के रूप में आएगा, तिरछा भाग। यही तो है पहाड़ी का ढलान। ये पहाड़ी का ढलान है क्या? ये पहाड़ी की क्या है? ऊंचाई है। ये अपना क्या है? पहाड़ी का ढलान। इस बिंदु का नाम लिख दिया C, ठीक है। तो पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये ढलान इस 36 के साथ कितने डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो बताओ ये है क्या 500 मीटर? अब तो आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तब आपको पता चल रहा है कि ये नहीं है। अगर आपको ऊंचाई ज्ञात नहीं करना दे, ये मान ज्ञात करना दे दिया होता,
तो भी 500 मीटर ये होता क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि कौन सी दूरी दे रखी है इसने कि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है शिखर तक पहुंचने में। तो शिखर तक पहुंचने में इस भाग के अनुदिश शिखर तक नहीं पहुंच सकते, तो किसके अनुदिश पहुंचेंगे? अपने जो ढलान है उसके अनुदिश पहुंचेंगे। इस भाग के अनुदिश अपने इसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते, यानी इस भाग के अनुदिश अपने बिंदु बी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो किस भाग के अनुदिश पहुंच सकते हैं? सी भाग के अनुदिश, जो अपना ये तिर्यक भाग है, इस भाग के अनुदिश अपने अगर चढ़ाई करते हैं तो किस बिंदु तक पहुंच सकते हैं? पहाड़ी के शिखर तक। और कितने मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी? 500 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। ज्ञात क्या करनी है आपको? पहाड़ की ऊंचाई। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। इन दो भुजाओं के बीच में कोण दे रखा है, इन दो भुजाओं के बीच में, जिनमें एक कर्ण है, दूसरा क्या है? आधार। शेष बच गई वो क्या है? लंब। दूसरा अपना तरीका क्या था? 90 के सामने वाली कर्ण और न्यून कोण के सामने वाली लंब, और शेष बच गई वो आधार। अब बताओ आपको क्या ज्ञात करना है? पहाड़ की ऊंचाई। तो आप क्या लिखोगे? पहाड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। पहाड़ की ऊंचाई कहां से कहां तक है? ए से बी तक है, और अपने को ज्ञात करनी है। पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कहां से कहां तक है? ए से बी तक, वो अपने को ज्ञात करनी है। दिया हुआ क्या है? जो अपना जो पहाड़ के शिखर तक पहुंचने के लिए दूरी दी गई है, मतलब सी से बी दूरी दी गई है। कौन सी दूरी? यानी पहाड़ी के जो ढलान थी ना, उस ढलान के अनुदिश अपने बी तक पहुंचेंगे, पहाड़ी के शिखर तक पहुंच पाएंगे। वो दूरी कितनी दी है? 500 मीटर, यानी BC बराबर दिया है कितना? 500 मीटर। लंबवत अपने शिखर भाग तक नहीं पहुंच सकते। जैसे अपने को दीवार पे अपने क्या करना है? दीवार के शिखर भाग तक जाना है, तो अपने दीवार के शिखर भाग तक जाना है, तो अपने इस दीवार के लंबवत यानी लंबवत दिशा के अनुदिश शिखर तक पहुंच जाएंगे क्या? नहीं। अपने को कहीं सीढ़ी लगानी है तो सीढ़ी को अपने लंबवत रूप में लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। यानी लंबवत रूप के अंदर लंबवत दिशा के अनुदिश अपने शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपने किस दिशा के अनुदिश पहुंच पाएंगे? जब अपना क्या हो? जो अपना चढ़ाई करने वाला भाग हो, जिस दिशा के अनुदिश अपने शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, वो भाग क्या होना चाहिए? तिर्यक होना चाहिए, यानी ढलान के रूप में होना चाहिए। वो क्षैतिज के साथ 90 डिग्री से जितना कम कोण बनाएगा उतनी आसानी अपने क्या रहेगी? शिखर तक पहुंचने में रहेगी। यानी ढलान ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा? चढ़ाई करने में उतनी ज्यादा परेशानी होगी। यहाँ पे ढलान का मान कितना? पूरे 90 डिग्री है, यानी असंभव है। यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री, यानी ढलान का मान क्या है? 60 डिग्री कोण पर है, यानी 30 डिग्री से तो ज्यादा है। अगर 30 डिग्री पर होता तो फिर अपने और आसानी से इसके ऊपर चढ़ाई कर सकते थे। 60 डिग्री है तो फिर उससे कम, लेकिन चढ़ाई कर सकते हैं। और दूरी कितनी दे रखी थी? 500 मीटर दूरी दे रखी थी। अपने को पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये ध्यान में रखना है कि ये मान 500 मीटर पहाड़ी की ऊंचाई का मान नहीं है। यहाँ पे तो आपको ज्ञात करना दे दिया, तब आपको पता चल गया कि पहाड़ी की ऊंचाई तो ज्ञात करनी है, उसका मान नहीं है। तो फिर आपने किसका मान ले लिया? इसका ले लिया। अगर आपको यह ज्ञात करना होता ऐसी पहाड़ी के ऊंचाई का चर्चा भी नहीं करता, तो भी आपको ध्यान में रखना था कि अपने जब भी किसी भाग के शिखर तक पहुंचते हैं तो उसकी ढलान के अनुदिश पहुंचते हैं। तो ये इसकी ढलान थी, ठीक है, इसके अनुदिश पहुंचे तो BC बराबर है 500 मीटर। दिया हुआ लिख दिया, ज्ञात करना लिख दिया। तो अपने क्या लिखेंगे? अब समकोण त्रिभुज, वही अपना पीछे वाले सवालों वाला मेथड क्या था? समकोण त्रिभुज लेते हैं, उन्नयन कोण या अवनमन कोण वाला। तो समकोण त्रिभुज ABC में बताओ पाइथागोरस प्रमेय से क्या? नहीं। क्या ज्ञात करना है मेरे को? पहाड़ी की ऊंचाई। किससे? पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? AB मेरी आकृति में क्या है? जरूरी नहीं है कि ऊंचाई सदैव लंब के रूप में हो, यानी लंब के रूप में मतलब 90 डिग्री पर तो होगी, लेकिन उसका नाम आकृति में लंब ही हो। ये अपने निर्भर किस पर करता है? लंब और आधार न्यून कोण पर निर्भर करता है। अपने पीछे क्वेश्चन आया था कि जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तब वहां पे जो अपना दीवार थी, दीवार 90 डिग्री पर थी, लेकिन आकृति के अंदर उसका नाम क्या मिला? लंब के रूप में तो थी, 90 डिग्री पर थी दीवार, 90 डिग्री पर बनाते हैं, लेकिन आकृति के अंदर उसका नाम न्यून कोण के कारण क्या पड़ा था? लंब नहीं रहा था, क्या हो गया था? आधार हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। समकोण त्रिभुज ABC में मेरे को क्या ज्ञात करना? लंब ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है? आधार। तो लंब बाई आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर होता है? tan थीटा के अंदर। नहीं पता चले तो कहां देखोगे? लाल बट्टा कक्का में। लंब बाई आधार कितने नंबर पर मिला? कौन सा बॉक्स था? 3 नंबर बॉक्स था। तो 3 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा? tan। इसलिए लंब कहां से कहां तक है त्रिभुज में? A से B आधार है, A से C। एक मिनट देखो, अपने क्या करना है? लंब ज्ञात करना है, पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दिया हुआ क्या है? देखो, पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ थोड़ी है। तो क्या दिया हुआ है? कर्ण। जब अपने को कर्ण दे रखा है
ठीक है, कर्ण दे रखा है और उसका मान अपने काम में आ रहा है, या फिर कर्ण से संबंधित अपने मान ज्ञात करना है, तब अपने किसको काम में लेते हैं, कर्ण को काम में लेते हैं, अन्यथा किसको काम में लेते हैं, लंब और आधार को। तो लंब ज्ञात करना है, दिया हुआ क्या है बताओ, दिया हुआ क्या है, लंब ज्ञात करना है, पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, वो क्या थी, AB, और दिया हुआ क्या है, कर्ण। तो लंब बाई कर्ण यानी लंब बट्टे कर्ण। बताओ लंब बट्टा कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, लाल बट्टा कक्का में देखो 1 नंबर बॉक्स मिलेगा, कौन सा बॉक्स मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, लाल बट्टा कक्का लिखोगे आप, और कौन सा बॉक्स मिला उसके अंदर आपको, L बट्टा के 1 नंबर बॉक्स मिला, मतलब 1 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, जितने नंबर बॉक्स मिले वही त्रिकोणमितीय अनुपात, 1 नंबर बॉक्स मिला तो 1 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात। लंब है अपना AB और कर्ण अपना क्या है, B से C बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री, 60 डिग्री, कारण क्या लिखोगे, क्योंकि थीटा कितना है 60, तो AB की जगह AB, BC कितना दे रखा है 500 बराबर साइन 60 का मान √3/2, क्या लिखा, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साथ में आप क्या करवा देगा इनका वज्र गुणा, क्या कराओगे, वज्र गुणा, या फिर तिर्यक गुणा, या फिर तिरछा गुणा। तो इस AB को मैं 2 से गुणा करवाया तो क्या बनेगा, 2AB बनेगा, और बराबर में कितना आएगा 500√3, AB के गुणा में 2 होगी, आगे ले जाएंगे तो क्या आएंगे भाग में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इस 500 को आपने कहाँ भेज दिया, आगे वाले अंश के पास भेज दिया, कितना बन गया 500√3, और बाई कितना 2, 500 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया, इसके नीचे लिखना आपको 250 बार गया, 250 बार, गुणा में कितना है √3 है कि नहीं, 500 के अंदर 2 का भाग दिया नहीं, आधा किया, 2 का भाग देना है आधा करना, तो 250 इंटू में √3, और मान किसके अंदर है, मीटर के अंदर। तो AB क्या थी, अपनी पहाड़ की ऊंचाई, तो अतः पहाड़ की ऊंचाई कितनी है 250√3 मीटर, रूट नहीं रखना चाहते, फिक्स मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो 250√3 की जगह कितना लिखा, 1.732, फिर AB बराबर अपने क्या करेंगे, पहले सीधा गुणा करेंगे सामान्य रूप से, फिर क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, तो अपने कितने से गुणा करवाना है, 250 को 1732 से, तो अंत में 1 शून्य का 1 शून्य कितना बचा 25, 25 को 2 से गुणा करवाया तो 50, कितने बचे 5, 25 को 3 से गुणा करवाए तो 75, और 5 अपने पास पहले थे कितने हो गए 80, अब कितने बच गए 8, 75 को 7 से गुणा करवाए तो कितने आएंगे 175, और 175 8 अपने पास क्या थी पहले से यानी हासिल थी अपने, कितना हो गया 183, कितने हो गए 183, जीरो का मैंने 0 लिख दिया, 25 को 2 से करवाया तो 50, बचे अपने पास 5, 25 को 3 से करवाया तो 75, और 5 80, बचे 8, 75 को 7 से करवाया तो 175, 175 के अंदर जोड़ दिया तो मेरे पास बने 183, 183 के अंदर कितने बच गए 3 लिखेंगे, और कितने बचेंगे 18, फिर 25 को मैंने करवा दिया 1 के साथ गुणा, 25 और 25 18 कितने होते हैं 43, कितने हो गए 433, और आगे अपने कितने ट्रिपल शून्य, लेकिन कितने को बाद दशमलव लगाना है 1 2 3, तो ये लीजिए 1 2 3, तो AB बराबर कितना आ गया 433, और मान किसके अंदर है मीटर के अंदर, किसके अंदर है मीटर के अंदर है, तो किस में लिख दिया मीटर के अंदर, और AB अपने को ज्ञात करनी थी कि पहाड़ी की ऊंचाई क्या है AB, और AB बराबर मान कितना है 433 मीटर, तो क्या लिखोगे अतः पहाड़ी की ऊंचाई कितनी 433 मीटर, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा क्वेश्चन नंबर 11, एक मीनार क्षैतिज पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक मीनार क्षैतिज पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है यानी लंबवत खड़ी है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार की छाया दे रखी है 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात है कीजिए। देखो आकृति बनाओ कैसे बनेगी, क्या कहा इसने, एक मीनार एक क्षैतिज पर लंबवत खड़ी है, ये लीजिए न कहे तो भी अपने क्या लेते हैं लंबवत लेते हैं, और कहाँ स्थित लेते हैं क्षैतिज पर, मीनार क्या है लंबवत, मीनार क्या है लंबवत खड़ी है, ये लीजिए लंबवत न कहे तो भी अपने दीवार पेड़ इनको क्या रखते हैं लंबवत रखते हैं, तो ये लीजिए लंबवत क्या मीनार, उसका नाम दे दिया AB, लंबवत खड़ी है, यदि सूर्य का, और कहाँ खड़ी है लंबवत क्षैतिज पर तो क्षैतिज बना दी, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो, ये कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण तो कितना है 30 डिग्री और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है, ये मीनार है AB, इसकी छाया ले ली मैंने A से C तक, कहाँ तक A से C तक, कितने मीटर है 45 मीटर, और ये जो छाया का बिंदु है अपना अंतिम C, देखो यदि सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण किसके साथ बनेगा, जो छाया का अंतिम बिंदु है उसके साथ बनेगा, यानी C पर जो उन्नयन कोण है
किसका, मीनार के शिखर का, वो कितना दे रखा है अपना 30 डिग्री। 49 कोण कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। एक मीनार दी है, मीनार की छाया की लंबाई दी है 45 मीटर। फिर इसने कहा है कि जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री। तो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, छाया के साथ बनेगा। छाया के साथ कहाँ, जो छाया का अंतिम बिंदु है उसके साथ, तो ये लीजिए छाया का अंतिम बिंदु उसके साथ जो कोण बना है सूर्य का 49 कोण, वो कितने डिग्री है 30 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, मीनार की एच मतलब मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो आप दिया हुआ लिख दोगे, क्या दिया हुआ है, मीनार की छाया की लंबाई बराबर 45 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर आपको ज्ञात है करनी है। तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो शेष बच गई वो आधार, या फिर 90 के सामने वाली कर्ण होगी। इन दो भुजाओं के बीच में न्यून कोण है, एक कर्ण है तो दूसरी आधार, शेष बचेगी वो लंब। दो तरीके से अपने नाम लिख सकते हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, वही अपना काम करेंगे। दिया हुआ लिख देंगे, जो अपने ज्ञात करना है वो भी लिख देंगे। उसके बाद मैंने लिखा कि क्योंकि, क्या लिखा, क्योंकि समकोण त्रिभुज ABC में, बताओ क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई क्या थी, AB किससे संबंधित आकृति में, लंब से संबंधित है, यानी लंब ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है बताओ, आधार दे रखा है, तो लंब बाई आधार। लंब बाई आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर लिखा जाता है, tan के लिए लिखा जाता है। साइन के लिए लंब बटा कर्ण, कोस के लिए आधार बटा कर्ण, और tan के लिए लंब बटे आधार। आगे वाले तीन क्या होंगे, इनके विलोम होंगे, क्या होंगे, यानी प्रतिलोम होंगे। कैसे, जो साइन वाले के मान का प्रतिलोम होगा कोसेक, और सेक किसका प्रतिलोम होगा, कोस का, और कोट किसका प्रतिलोम होगा, कोट का, जो अपने भुजाओं के संबंध के अंदर पढ़ लिया था। लंब बाई आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए मान मिलेगा, tan के लिए। तो लंब अपना क्या है, इसलिए लंब है अपना AB, आधार अपना क्या है SC बराबर tan, थीटा की जगह कितना दे रखा है 30 डिग्री। यहाँ लिख दें क्योंकि थीटा बराबर कितना दिया 30 डिग्री दे रखा है। तो AB अपने को ज्ञात करना है, SC का मान दिया 45, tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3। तो क्या लिखोगे, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और साथ में आप क्या करवा रहे हो, वज्र गुणा या फिर तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा। इस 45 को वज्र गुणा कराने पर 45 कहाँ जाएगा, एक की जगह, यानी कितना बनेगा AB बराबर 45/√3। इस 45 को आप कितना लिख सकते हो 15 × 3, और भाग में कितना है √3। इस 45 को मैंने लिख दिया 15 × 3। कोई परिवर्तन किया गया, कोई परिवर्तन नहीं है। 15 × 3 भी कितना होता है 45। फिर इस 3 को मैं कितना लिख सकता हूँ, √3 × √3। 3 की जगह कितना लिख सकते हैं, √3 × √3। √3 × √3 कितने होंगे, 3 ही होंगे, क्यों √3 × √3 है रूट का 9, और 9 का वर्गमूल 3। एक √3 से एक √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब AB बराबर मान कितना 15 × √3, और √3 की वैल्यू कितनी 1.732। 15 से गुणा करवा दो। ये मान किसके अंदर है, मान किसके अंदर दे रखा है, दूरी वाला मीटर में। तो अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर। फिक्स मान प्राप्त करना चाहें तो √3 की जगह वैल्यू रख दी। कारण लिखोगे क्योंकि √3 बराबर होता है 1.732। 15 को मेरे को गुणा कराना है 1732 के साथ, तो 15 × 2 = 30, यानी 15 × 2 15, 2 जा कितना 30, तो 15 × 2 यानी 30। कितने हासिल 3, यहाँ पे हो गया 15 × 3 यानी 45, और अपनी हासिल कितनी थी 3 थी। तो 15 × 3 45, और बचे हुए कितने थे अपने पास 3, कितने हो गए 48। 15 × 2 30, बचे कितने 3। फिर 15 को 3 से गुणा करवाया 45, 3 48, कितने बचे 4। 15 को 7 से गुणा करवाया 105, और 4 अपने पास हैं, कितने हो गए 109। कितने बच गए 10। 15 को 1 से गुणा करवा दे 15, और 10 कितने 25। कितने अंकों बाद दशमलव 1 2 3, तो 1 2 3, यानी कितना मान आ गया AB बराबर 25.98। और आगे किसमें मान किसमें दे रखा है, मीटर में। क्या लिखोगे फिर, अतः मीनार की ऊंचाई 25.98 मीटर है। समझ में आई बात। मात्र क्या किया, जो समकोण त्रिभुज था उसके अंदर जो अपने सवालों के अंदर मेथड लगाते आ रहे हैं, जो ज्ञात करना है उसको मैंने ऊपर रख लिया, जो मान दिया हुआ उसको नीचे, उसके आधार पे अपना त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेगा लाल बटे कक्का से, और उसके आधार पे अपने हल किया। कोणों के मान की सारणी से आप मान रखो, फिर वज्र गुणा होगा, हल करेंगे, कितना मान आ गया 25.98, यानी जो अपने को ज्ञात करना है वो मान प्राप्त हो जाएगा। 2 समकोण त्रिभुज है, तो इसी प्रकार का काम कितने समकोण त्रिभुज में करेंगे, 2 समकोण त्रिभुज में। और दूसरे वाले समीकरण के अंदर पहले वाले से क्या रख देंगे, मान रख देंगे। लेकिन कैसे रखेंगे,
जो मान ज्ञात करना है उसको तो अपने रखना है, जो नहीं ज्ञात करना है तो उसकी जगह अपने क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे, मतलब क्या रखेंगे, उसकी जगह मान रख देंगे और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 आपने क्या दिया है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक अपने वृक्ष दे रखा है और वो वृक्ष क्या है, आंधी के आने के कारण वृक्ष का जो ऊपरी भाग था, यानी वृक्ष कोई कहीं बीच में से क्या हो गया, टूट गया है, तो वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर और इस प्रकार टूटा है कि वह टूटने के बाद में वृक्ष का जो शिखर भाग था वो कहां स्पर्श कर रहा है, क्षैतिज पर स्पर्श कर रहा है, यानी धरातल से स्पर्श कर रहा है। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, एक वृक्ष था, आंधी के कारण ऊपरी भाग उसका टूट गया, क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। टूटने के बाद में वृक्ष का जो ऊपरी भाग था वो क्या कर रहा है, क्षैतिज के साथ कितने का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर कह रहा है वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, फिर कह रहा है वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर मिलता है। वृक्ष का जो शिखर है, क्या वृक्ष का शिखर, वह शिखर अपने जमीन से तो स्पर्श किया, लेकिन कैसे स्पर्श किया, 60 डिग्री कोण के साथ स्पर्श किया। और कहां पर जाकर स्पर्श कर रहा है, जो अपने वृक्ष का अपना तल था, वृक्ष का जो आधार बिंदु था, उस आधार बिंदु से यानी वृक्ष की जड़ से कितने मीटर दूरी पर वो मिल रहा है, कितने मीटर दूरी पर 60 डिग्री का कोण बना रहा था, 10 मीटर दूरी पर। तो अपने ज्ञात क्या करना है, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई मतलब है पहले अपने वृक्ष कितनी ऊंचाई का था, यानी टूटने से पहले अपना मान लो 10 मीटर का था, कितने मीटर का, 10 मीटर का। तो पहले 10 मीटर का था, टूटने के बाद में 3 मीटर का बचा है, कितने मीटर का, 3 मीटर का। तो अपने कौन सी लंबाई के बारे में पूछा है, बताओ किस लंबाई के बारे में पूछा है, उस 10 मीटर के बारे में पूछा है, यानी टूटने से पहले लंबाई के बारे में अपने को पता लगाना है। कैसे करेंगे, देखो आकृति बनाए पहले। इसने कहा कि आंधी के कारण एक वृक्ष टूट जाता है, किसके कारण, आंधी के कारण, यानी अपने पास एक वृक्ष है, ये लीजिए अपने पास एक वृक्ष, ठीक है, अपने पास क्या दे दिया, एक वृक्ष दे दिया। अब वृक्ष कहां स्थित होगा, क्षैतिज पर स्थित होगा, कहां स्थित होगा, क्षैतिज पर। तो अपने क्या किया, एक वृक्ष बनाया, वृक्ष कहां स्थित है, क्षैतिज पर स्थित है, और क्षैतिज पर स्थित होगा तो कितने डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर। अपने पास एक वृक्ष है और वृक्ष कहां स्थित होगा, क्षैतिज पर स्थित होगा, कहां, क्षैतिज पर। इसने दिया कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, तो एक वृक्ष मैंने बना दिया है, वृक्ष सदैव लंबवत बनाया जाता है, कहां स्थित होगा, क्षैतिज पर स्थित होगा, 90 डिग्री के साथ। फिर इसने कहा कि एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, ये मेरे पास कोई वृक्ष है क्या, ए से लेकर बी, क्या है, ए से लेकर बी, इस वृक्ष, यह वृक्ष आंधी के कारण टूट जाता है, ऊपरी भाग इसका टूट जाता है, बीच में से कहीं टूट गया। मैंने मान लिया इस बिंदु सी से ये टूट गया, किस बिंदु से, इस बिंदु सी से ये टूट गया है। अब टूटने के बाद क्या होगा, टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। अपने देखो व्यवहारिक रूप से देखो इसको कि ये अपना एक पेड़ है, आंधी के कारण टूट रहा है, तो मैंने माना ये कहां से टूट रहा है, बिंदु सी से। अब अपने को पता है कि जब अपने पेड़ टूटेगा तो टूटने के बाद वो किस रूप में आएगा, लंबवत रूप में आएगा। क्या, जब अपने क्षैतिज को स्पर्श करेगा तो क्या वह लंबवत रूप में स्पर्श करेगा, नहीं, तो कर्ण के रूप में स्पर्श करेगा, यानी इस प्रकार तिरछे रूप में आएगा, तिर्यक रूप में वो क्या करेगा, जमीन को स्पर्श करेगा। यानी ऊपर वाला जो भाग था पहले, जब यदि आपने मान लिया ये ऊपर वाला भाग था, ये ऊपर वाला भाग अब किस रूप में आ गया, तिर्यक रूप में आ गया। यहाँ तो ये ऊपर था, लेकिन अब ये भाग क्या आ गया, टूटने के बाद में जमीन से स्पर्श कर रहा है, यानी तिर्यक रूप में। टूटने के बाद में किस रूप में स्पर्श करेगा, अपने धरातल से तिर्यक रूप में स्पर्श करेगा, यानी ये भाग कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया है। कहाँ गया है, फिर इस धरातल पर, इस बिंदु पर आ गया। इसका आपने नाम लिख दिया कौन सा, बिंदु डी। क्या लिख दिया, बिंदु डी। आप बिंदु डी लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, देखो इस सी से टूटा है, कहां से टूटा है, बिंदु सी से। तो बिंदु सी से टूटने के बाद में सी तो सी की जगह रहेगा, और ये बी कहां आ गया, इस बिंदु पर आ गया, इस धरातल पर आ गया। ये बी कहां गया, इस बिंदु पर आ गया, और इस बिंदु का अपने नाम लिख देते हैं बी डैश। ये बी तो है, देखो ये बी तो यहाँ पे आया है, तो बी और बी अपना 2 बार नाम होगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया कि यहाँ पर बी था, टूटने के बाद में बी यहाँ पे आया है, इसको मैंने क्या लिख दिया, बी डैश लिख दिया। हो गया काम। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी जितना है उतना ही भाग कौन सा है, बताओ, बी डैश सी। बी सी जितना भाग है उतना ही भाग कौन सा है, बी डैश सी। क्यों, बी डैश सी कौन है, बी सी तो ही है,
ये बी डैश सी क्या है, बी सी है, क्या है, बी सी। क्यों? क्योंकि ये जो भाग है बी डैश सी, ये क्या है, जो पेड़ अपना टूटा है, टूटने के बाद में जो जमीन से स्पर्श किया वही तो भाग है। यानी सी से ऊपर का जो भाग था 5 मीटर, तो ये भी कितना है, 5 मीटर। क्यों? क्योंकि अपने इस भाग से वृक्ष क्या हुआ है, टूट गया है। इस भाग से टूट गया है, तो वृक्ष का ऊपरी भाग क्या है, बी। यानी सी से बी तक इसकी ऊंचाई और थी, यानी सी से बी तक भाग टूटा है, तो टूटने वाला भाग कौन सा है, बीसी। क्या है, बीसी। तो अब ये टूटने वाला भाग क्या रहेगा, लंबवत रूप में रहेगा। क्या, किस रूप में जमीन को स्पर्श करेगा, किस रूप में जमीन को स्पर्श करेगा, तिर्यक रूप में स्पर्श करेगा। इस प्रकार था, टूटने के बाद में क्या होगा, तिर्यक रूप में आ जाएगा, मतलब कर्ण के रूप में आ जाएगा, तिरछे रूप में आएगा। तो मैंने किस रूप में दर्शा दिया इसको, तिर्यक रूप में। और साथ में क्या शर्त थी कि अपने जमीन को तो स्पर्श करेगा ही करेगा, और अपने को यह ध्यान में रखना है कि टूटा हुआ भाग जमीन को स्पर्श करेगा तो सदैव किस रूप में करेगा, तिर्यक रूप में करेगा, कर्ण के रूप में। तो कर दिया, लेकिन कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का कोण दे रखा है, तो मैंने कितने डिग्री का कोण बना दिया, 60 डिग्री का कोण। हो गया काम, कितने डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री का। अब क्या कह रहा है, तथा वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर मिलता है। ये कह रहा है कि अपना जो वृक्ष का शिखर था बी, यहाँ पे बी था, लेकिन ये बी भाग कहाँ गया, यहाँ गया। आपने बी लिखना चाहो तो इस बी को यहाँ पे लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, इस बी को लिख सकते हैं, लेकिन ये बी भाग यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दिया, बी डैश लिख दिया। यानी बी बिंदु ही क्या है, ये बी डैश बिंदु और बी बिंदु अलग अलग है क्या, वही बिंदु है। यानी ऊपर वाला शिखर बिंदु पर था, शिखर पर था, तब मैंने बी लिख दिया। यानी यहाँ पे 5 मीटर है, तो ये भी कितनी है, 5 मीटर ही है। ये 5 मीटर है, तो ये भी कितनी है, 5 मीटर। जो ऊपर का भाग था वो टूटकर अपने क्षैतिज से स्पर्श कर रहा है। टूटा भाग क्षैतिज से कैसे स्पर्श करेगा, तिर्यक रूप में स्पर्श करेगा। कितने डिग्री कोण पर कर रहा है, 60 डिग्री कोण पर स्पर्श कर रहा है। और ये टूटा हुआ भाग, इससे अपना जो धरातल है, अपना जो वृक्ष की जो जड़ है, वृक्ष का आधार बिंदु है, कौन सा है वृक्ष का आधार बिंदु, ए। इससे कितनी दूरी पर है, इससे कितनी दूरी पर दे रखा है, 10 मीटर दूरी पर दे रखा है। कितना, 10 मीटर। कि अपने वृक्ष टूटने के बाद में जहां क्षैतिज को स्पर्श कर रहा है, उस बिंदु की वृक्ष की जड़ से यानी वृक्ष के आधार से कितनी दूरी है, 10 मीटर दूरी है। हो गया काम। ज्ञात क्या करना है, वृक्ष की ऊंचाई। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई बताओ, एसी क्या, एसी है क्या, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, नहीं तो क्या है, अपने टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ए बी है। यानी ए बी अपने को ज्ञात करनी है। दिया हुआ क्या है आपके पास, ए बी डैश दे रखा है, कितना, 10 मीटर। समझ में आई बात। अब चलो, अपना समकोण त्रिभुज एक ही तो है, उस समकोण त्रिभुज के अंदर चलते हैं। पहले 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। इन दो भुजाओं के बीच में कोण है, तो एक कर्ण होगी, तो नीचे वाली क्या हो गई, फिर जिन दो भुजाओं के बीच में अपना न्यून कोण है, उसमें एक कर्ण मिलेगी, दूसरी आधार शेष बचेगी वो लंब। दूसरे तरीके से लिखना चाहो, 90 के सामने वाली कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली लंब, शेष बचेगी वो आधार। तो मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज था, उसके अंदर चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी डैश सी। समकोण त्रिभुज ए बी डैश सी में बताओ क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वृक्ष की ऊंचाई ए बी है। क्या है, वृक्ष की ऊंचाई ए बी। तो ए से बी तो अपने ज्ञात नहीं कर सकते सीधा, तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, ए सी तो ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि ए बी कब आएगी, जब एस सी के अंदर आप क्या जोड़ देंगे, सी बी। ए बी कब आएगी, जब आप एस सी के अंदर क्या जोड़ देंगे, सी बी जोड़ देंगे, तभी तो आएगी। तो मैंने क्या किया, मेरे को वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो लंब इसके अंदर है, आधार दिया हुआ है, और कर्ण अपने पास है। कर्ण का मान दिया हुआ नहीं है, लंब भी नहीं दिया हुआ है। तो बताओ किसको रखोगे, कर्ण को रखोगे क्या, कर्ण तो दिया हुआ ही नहीं है। कर्ण तो तभी रखेंगे जब अपने कर्ण दिया हुआ हो, उसकी वैल्यू अपने काम आए, या फिर कर्ण से संबंधित मान अपने को ज्ञात करना है, तभी आप क्या करोगे, कर्ण को अपने रखेंगे। वरना किसके साथ रहेंगे, लंब और आधार के साथ, लंब और आधार के साथ रहेंगे। तो मेरे को यहाँ पे वैसे ही क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। और ए बी कब आएगी, जब मेरे पास ए सी हो और क्या हो, सी बी हो। उन दोनों को अपने फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी लंब ए बी ज्ञात करना है, और ए बी किससे संबंधित आकृति में बताओ, लंब से संबंधित। तो मैं क्या ज्ञात कर रहा हूँ, लंब ज्ञात कर रहा हूँ। दिया हुआ क्या है, आधार। लंब बाई आधार क्या होगा, किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लंब बाई आधार होता है, लाल बट्टा कक्का से देखेंगे तो 3 नंबर बॉक्स मिला एल बट्टा के, और 3 नंबर बॉक्स है तो 3 नंबरी त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, वो कौन सा आ गया, 3 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात है 10। इसलिए लंब अपना क्या है, इस आकृति में एस सी है। क्या है, इस समकोण त्रिभुज ए बी डैश सी में लंब क्या है, एस सी। आधार क्या है, ए बी डैश बराबर tan थीटा की जगह कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री।
AC ज्ञात करना है। ए से बी डैश की दूरी दे रखी है 10 मीटर बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी, √3। कारण लिख दोगे क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3 है। और साथ में आप क्या करवा देंगे, इनका वज्र गुणा करवा देंगे या फिर तिर्यक के गुणा। तो AC इसके अपने भाग में 1 मान लिया, AC का गुणा 1 के साथ, 10 का गुणा √3 के साथ। तो बताओ AC बराबर कितना आ गया, 10 √3 मीटर। AC बराबर कितना आया, 10 √3 मीटर आ गया। AC अपने को ज्ञात करना था क्या, नहीं। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, मतलब है AB अपने को ज्ञात करना है। तो AB लाने के लिए AC चाहिए प्लस CB चाहिए। AC तो मैंने ज्ञात कर ली, और आपको क्या चाहिए, CB। ये CB कब आ जाए, जब आपके पास क्या हो, B डैश C। जब आपके पास क्या हो, B डैश C। अब देखो आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, या तो अपने वापिस क्या लो, इस समकोण त्रिभुज के अंदर ज्ञात करना आप कर्ण लो, क्योंकि B डैश C आपको चाहिए, ज्ञात करना कर्ण लेंगे। दिया हुआ अब आप क्या कर सकते हो, आधार भी ले सकते हो, और लंब को मैंने वैसे ज्ञात कर लिया, तो कर्ण को ज्ञात करना लोगे। ज्ञात दिया हुआ में आप ये 10 मीटर भी ले सकते हो, और क्या मान सकते हो, दिया हुआ में AC भी ले सकते हो, क्योंकि AC मैंने ज्ञात करनी है। यदि आपने आधार लिया है दिया हुआ के अंदर, तो क्या बना कि कर्ण ज्ञात करना है बट्टे आधार, और कर्ण बट्टे आधार क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, सेक 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी, 2। कितना बनेगा फिर कि कर्ण ज्ञात करना है, यानी B डैश C बट्टा आधार हुआ 10, और बराबर क्या मिला, सेक 60, क्योंकि कर्ण बट्टे आधार के आधार बट्टा कर्ण होता है कोस, तो फिर कर्ण बट्टा आधार क्या हुआ, सेक 60 की वैल्यू 2। तो आपके पास मान बनेगा वहां B डैश C बराबर कितना, 20। कितना बन जाएगा, 20 मान आ जाएगा। अगर ऐसे करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करूंगा, आप देखो ये अपना समकोण त्रिभुज ही तो है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर मेरे को एक भुजा दे रखी थी, एक भुजा मैंने इस अपने विधि के अनुसार एक भुजा मैंने ज्ञात कर ली कि मेरे को जो ज्ञात करनी है उसको मैंने बट्टे से ऊपर रख लिया या फिर नीचे रख लो। एक भुजा अपने दी हुई है, यानी 2 भुजाओं का अनुपात रखेंगे, और बराबर में क्या रखेंगे, अपने एक ऊन्यने कोण के आधार पे त्रिकोणमिति अनुपात रखते हैं, और उससे अपने क्या करते हैं, जो भुजा ज्ञात अपने नहीं है, अज्ञात है, उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मैंने उस एक भुजा का मान ज्ञात कर लिया, या फिर वो दोनों भुजाएं ज्ञात हैं तो उस अज्ञात न्यून कोण का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको दिया था मीनार की छाया की लंबाई और उसकी ऊंचाई बराबर है, एक बार आपको उसका मान दिया था 1:√3 में, तब आपने उस यूनियन कोण का मान ज्ञात किया था कि नहीं किया था। 2 ही प्रकार के क्वेश्चन है कि एक भुजा अपने को दी हुई हो और दूसरी भुजा अज्ञात हो, तो उसको अपने ज्ञात करने कब है, जब एक भुजा दी गई हो और साथ में एक यूनियन कोण दिया गया हो, तो दूसरी भुजा अपने ज्ञात कर सकते हैं। अगर दोनों ही भुजाओं का अनुपात दे रखा है तब अपने क्या कर सकते हैं, यूनियन कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, या 49 कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब अपने क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इस समकोण त्रिभुज ए बी डैश में आपके पास ए बी डैश तो है 10 मीटर, और AC मैंने ज्ञात कर ली 10√3, यानी इस समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाओं का अनुपात हो गया, कितनी भुजाएं मिल गई अपने को, 2 भुजाएं मिल गई। कितनी भुजाएं मिल गई हैं, 2 भुजा। तो यदि किसी समकोण त्रिभुज में आपको 2 भुजा दे रखी है तो आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं या फिर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। किसके आधार पे, पाइथागोरस से प्रमेय। इस तरीके के आधार पे करना चाहें तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कर्ण ज्ञात करना है, दिया हुआ में आधार मान लेना, उसके आधार पे त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा। या फिर कर्ण ज्ञात करना है, लंब अपना अब ज्ञात कर लिया, अपने पास है मान, तो कर्ण ज्ञात करना, दिया हुआ है लंब, उसके आधार पे आप क्या करोगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लाओगे, वज्र गुणा कराओगे, मान रखोगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर। मैं आपका लिख रहा हूं कि समकोण त्रिभुज, मैं लिख रहा हूं क्यों, पुनः दोबारा काम में ले रहा हूं उसी समकोण त्रिभुज को, इसलिए मैंने क्या लिखा है, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डैश सी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डैश सी में किस से, पाइथागोरस से प्रमेय से। किसके आधार पर, पाइथागोरस से प्रमेय के आधार। पाइथागोरस प्रमेय कब लगेगी, जब समकोण त्रिभुज हो, क्या हो, समकोण त्रिभुज हो, और उसके अंदर अपने 2 भुजाएं दी गई हो और तीसरी भुजा जब ज्ञात करनी हो, तो 2 भुजाएं मेरे पास हैं, ए बी डैश और AC। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर है किसके, शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। कर्ण का वर्ग किसके बराबर है, शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो कर्ण क्या है यहाँ पे, B डैश C, यानी B डैश C का वर्ग किसके बराबर, शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर, मतलब AB डैश का वर्ग प्लस AC का वर्ग। और AB डैश आपके पास क्या है, 10, इसका वर्ग प्लस किसका वर्ग है, AC का वर्ग। AC कितना है, 10√3, 10√3 का वर्ग। मैंने यहाँ पे रूट नहीं हटाया, क्यों, क्योंकि AC मेरा अंतिम मान था क्या, AC मेरे को ज्ञात करना था क्या, अपना फाइनल आंसर नहीं है AC। क्यों, क्योंकि मेरे को AC ज्ञात नहीं करना, क्या ज्ञात करना था,
ए बी ज्ञात करना था। तो अगर ए बी का मैं मान बताऊंगा तो फिर अपने क्या बताएंगे, पूर्ण मान बताएंगे, फिक्स मान बताएंगे। लेकिन ऐसी तो मेरे को ज्ञात ही नहीं करना था, तो मैंने इसको क्या रख लिया, रूट के अंदर मान आया तो रूट के अंदर ही रख लिया था। कितना बना, 10 की स्क्वायर 100 प्लस 10 रूट 3 की स्क्वायर, मतलब 10 की भी स्क्वायर होगी और रूट 3 की भी स्क्वायर होगी, तो 10 की स्क्वायर कितनी हुई 100, और फिर इसके गुणा में रूट 3 की स्क्वायर कितनी हुई 3, तो 100 गुणा 3 कितने हो गए 300, कितने 300। 10 रूट 3 की स्क्वायर क्या होगी, 10 रूट 3 की स्क्वायर क्या होगी, 10 की स्क्वायर 100, रूट 3 की स्क्वायर 3, 10 की स्क्वायर 100 और गुणा रूट 3 की स्क्वायर कितनी 3, तो 100 गुणा 3 कितने हो गए 300, और 100 और 300 कितने 4, किसके बराबर है, बी डैश सी के वर्ग के बराबर आए हैं 400, कितने 400। तो बी डैश सी का मान कितना हो जाएगा, वर्ग को अपने पक्षांतरण करें वर्गमूल में, 400 का वर्गमूल क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 20, कितना प्लस में भी 20 और माइनस में भी 20। लेकिन बी डैश सी क्या है, यहाँ पे कर्ण है मतलब भुजा है, तो भुजा का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है। तो फिर आप बी डैश सी बराबर कितना लोगे, प्लस के 20 लोगे, और मान किस में है, मीटर में, किस में है, मीटर में। यानी बी डैश सी कितना आ गया आपका 20 आ गया, कितना आया 20। ये बी डैश सी कितना आया 20। अपने को देखो न तो ए सी पूछा है न बी डैश सी पूछा है, अपने को क्या पूछा है, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई। अब अपने बता देंगे, अतः टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई क्या थी, ए बी, और ए बी कब बनती है, तब अपने जब एस सी के अंदर क्या जोड़ दें, बी सी जोड़ दें या सी बी जोड़ दें। इस एस सी के अंदर आप सी बी जोड़ दो, क्या बन जाएगी ए बी। एस सी आपकी कितनी आई थी 10 रूट 3, कितनी आई थी 10 रूट 3, और बी सी आपका मान कितना था, बी सी, ये बी सी कितना है, बी सी उतना ही है जितना क्या है बी डैश है सी। बी सी का मान किसके बराबर है, बी डैश है सी के। क्यों था, क्योंकि सी बिंदु से अपना वृक्ष टूट गया था, तो ऊपर वाला जो टूटा भाग है वही कौन सा है, सी बी डैश। ये भाग ही तो अपना 36 से स्पर्श किया था, यानी सी बी जितना है उतना ही क्या था, सी बी डैश। वो कितना आया आपने 20, कितना आया 20। तो 20 के अंदर 10 रूट 3 अपने जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सहजातीय नहीं है। इसके साथ रूट 3 है तो इसके साथ भी क्या होना चाहिए, रूट 3 ही होना चाहिए, तभी ये जुड़ सकते हैं। अब ये सहजातीय नहीं है, ये सहजातीय है क्या, नहीं है। तो फिर आप क्या करो, 10 रूट 3 का मान कितना आएगा, देखो 10 रूट 3 को आप कितना लिख सकते हो, 10 रूट 3 को रूट 3 की जगह उसका मान लिख देंगे। रूट 3 का मान कितना होगा 1.732, तो ए बी बराबर 10 रूट 3 यानी 10 गुणा 1.732, और प्लस में कितना है, सीधा मत जोड़ देना कि 20 और 10 30 रूट 3, नहीं, ये सहजातीय नहीं है। यहाँ पे रूट 3 है तो इसके साथ भी क्या रहना चाहिए, रूट 3, यानी रूट के अलावा जो मान है संख्यात्मक मान 20 10 5, ये बाहर वाला संख्यात्मक मान वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो रूट दे रखा है वो आपस में क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे, सहजातीय होंगे, यानी जुड़ अपना क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे 10 कॉमन ले सकते हो, तो बनेगा रूट 3 प्लस 2, कितना, रूट 3 प्लस 2, रूट 3 की आप वैल्यू रखोगे 1.732 प्लस 2, उसके आधार पे मान ज्ञात कर सकते हो। तो 10 गुणा रूट 3 की वैल्यू 1.732, यानी 1732 को 10 से गुणा करवाना है, तो अंतिम शून्य का अंतिम शून्य, और 1732 का 1 के साथ गुणा हुआ तो 1732 कितने को बाद दशमलव 1 2 3, तो 1 2 3 यानी 17.320, और प्लस में कितना है 20। अब देखो 20 और 17 अपने कितने हो गए 37, और दशमलव के बाद में कितने 320, क्योंकि आगे वाले में दशमलव था ही नहीं, था क्या, तो 20 और 17 37, और दशमलव के बाद वाला अपना वैसा का वैसा रह गया 320। किसका मान है, ए बी का मान है, और किस में दिया हुआ है मान, दूरी वाला मीटर में। अब लिखोगे आप, अतः अपने जो पेड़ की ऊंचाई है वो अतः टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई 37.320 मीटर या 37.32 मीटर है। कितने हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। धन्यवाद।